गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का जो थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिनरल एंड पावर रिसोर्स का जो चैप्टर है कि मिनरल क्या होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल कौन से होता है। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक होता है। मेटेलिक फिर दो उसमें डिवाइड्स होता है, फेरस और नॉन फेरस में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता था कि हम एग्जर्शन के बेस पे कैसे करते हैं। तो उनका एग्जर्शन कैसे होता है, मिनरल का उनका कैसे निकालते हैं। तो उसका 3 टाइप्स होता है। एक माइनिंग होता है जिसको हम खदान बोलते हैं। दूसरा ड्रिलिंग होता है, जो ड्रिल करते हैं नीचे जिसको बोलते हैं। और एक होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग होता है कि जो ऊपर से थोड़ी सी लेयर हटा के हम ले सकते हैं। माइनिंग में भी 2 होते हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट माइनिंग होती है। ओपन कास्ट होती है जो थोड़ा सा खुदाई करने के बाद निकल जाते हैं, और साफ्ट में होता है जो हमें गहन कुएँ खोदने पड़ते हैं। ड्रिलिंग में भी होता है कि हमें गहरे एक ड्रिल करना पड़ता है ज़मीन का नीचे। एक तरह से हमें उसका खोद एक तरह से कुआँ पाइप की माध्यम से जैसे हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम और गैस को निकालने पेट्रोलियम गैस को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं ड्रिलिंग का। क्वेरिंग होता है कि थोड़ी सी लेयर हटाते ही हमें वो मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, उसका जो बंटवारा है उसको जब कैसे बांटा गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है मिनरल्स का। ठीक है, तो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ते हैं। 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। एक हमारी इग्नियस रॉक हो सकती है, सेडिमेंट्री, और तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, तो कैसे होती है वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम कह रहे कि जो इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें ज़्यादातर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और कुछ दूसरे हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमेशा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से ही बनते हैं और में ही पाए जाते हैं, और जिससे बड़े बड़े प्लेट्यू का निर्माण होता है। ठीक है, और जो आयरन ओर है जैसे नॉर्थ स्वीडन में है, कॉपर है, निकेल है, ये ज़्यादातर ओंटारियो में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है निकेल का। जो कनाडा है उसमें आयरन, निकेल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम कनाडा में है आयरन, निकेल और क्रोमाइट पाया जाता है, और प्लेटिनियम है वो साउथ अफ्रीका में बड़ी मात्रा में वहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है प्लेन्स और यंग माउंटेन में होता है, इसमें नॉन मेटेलिक ज़्यादा पाया जाता है। जैसे फ्रांस हो गया जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और फास्फेट जो है वो अल्जीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो मिनरल फ्यूल्स है वो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि जो मेटेलिक होता है, इसमें मेन जो बात आई है वही है कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं। वो जैसे हमारा कोयला और जैसे फ्यूल हो गया, कोयला है और हमारा ये पेट्रोलियम है, ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अगर हम एशिया में देखें तो चाइना है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में डिपॉजिट है आयरन का, आयरन ओर जो होता है जिसको लौह अयस्क बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्ल्ड का जो हाफ टीन होता है उसका भी ये प्रोड्यूसर है चाइना, यानी चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में पूरे वर्ल्ड का लगभग हाफ क्या बनता है, टीन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यानी टीन सबसे ज़्यादा इन 3 देशों में ही मिलता है, यानी वर्ल्ड का हाफ चाइना है। उसमें लीड, एंटीमोनी और टंगस्टन का भी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन है, यहाँ पे पाया जाता है। और एशिया में बड़ी मात्रा में जो डिपॉजिट है वो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक और कॉपर का भी है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, और इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर बड़े बड़े डिपॉजिट है आयरन ओर के, जिसमें रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, जो मिनरल का डिपॉजिट है जैसे कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज, निकेल, ये भी ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन एशिया में पाए जाते हैं। इनके भी काफ़ी डिपॉजिट वहाँ पर पाए जाते हैं। डिपॉजिट का मतलब भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो मिनरल के जो डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका के भी 3 जोन बने हुए हैं।
ठीक है, 3 जोन में इनके भंडार पाए जाते हैं। जैसे कैनेडियन रीजन है जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स है वहाँ, और दूसरा हमारा एल्पेसियन रीजन है, और तीसरा हमारा माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट है। यानी 3 है, एक कैनेडियन रीजन है जो ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में पड़ता है, दूसरा हमारा एल्पेसियन रीजन है, और तीसरा हमारा माउंटेन रेंज है वेस्ट का। ठीक है, तो वहाँ पर आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है, कॉपर की बहुत सारी माइन है कैनेडियन सेल्ट रीजन में। ठीक है, तो जो कैनेडियन सेल्ट रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर आयरन और हो गया, निकेल हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, कॉपर पाया जाता है। और अगर हम दूसरा देखें कि जो सेल्ट रीजन है जैसे कोल हो गया, वो एल्पेसियन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। जो कोयला है वो एल्पेसियन रीजन में पाया जाता है। और वेस्टर्न कोर्डिलर्स है, ठीक है, तो जो जहाँ पर कॉपर के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लीड है, जिंक है, गोल्ड है, वो वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका बताया है कि अमेरिका में 3 रीजन हैं। एक रीजन जो कैनेडियन है वहाँ पर ज़्यादातर हमें कोल मिलता है, मतलब यूरेनियम, सॉरी, जो हमारा कैनेडियन जो रेंज है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आयरन ओर हो गया, निकल हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरा जो सेल्ट रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कोल पाया जाता है। और अगर एल्पेसियन रीजन की बात करें तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मैप है, मैप में इस तरह से जो हमारा ये मैप है, मैप में दिखाया गया है कि जो कोल है वो इसको शो करता है, मिनरल है ये, जो हमारे ट्रायंगल है इसके बीच में डॉट्स है। तो इसमें बताया है कि कहाँ पे कोल ज़्यादा है। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको देखते हैं, तो मिनरल ऑयल को शो करता है। और कोल को अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा एक बास्केट सी बनी हुई है वो हमारे कोल को शो करती है। ठीक है, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। इसके बाद जो चाइले है, पेरू है, उसमें भी बड़ी मात्रा में कॉपर पाया जाता है। ब्राज़ील और बोलासिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में टीन पाया जाता है, टीन का बड़ा प्रोड्यूसर है ये। और साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स है, भंडार हैं, किसके, गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक, क्रोमाइन और मैग्नीज के, बॉक्साइट, माइका और प्लेटिनियम। ठीक है, एवेस्टस हो गया, डायमंड हो गया। और अगर हम मिनरल ऑयल की बात करते तो वेनेजुएला और अर्जेंटीना, चाइले, पेरू और कोलंबिया है जहाँ पर मिनरल ऑयल काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में भी मिनरल का बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम का, वो साउथ अफ्रीका ही है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड, सोना, डायमंड और प्लेटिनियम पाया जाता है। साउथ अफ्रीका की अगर जिम्बाब्वे एंड जायरे की अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में वहाँ पे गोल्ड मिलता है। और अगर हम दूसरे मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट भी वहाँ पर पाया जाता है। ऑयल है वो भी नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया है। ये हम सभी अपने कॉन्टिनेंट उसके जो हमारे महाद्वीप जिसको बोलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और इसके बाद हमारा जो गोल्ड है, डायमंड है, आयरन है, टीन है, निकेल है, वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं। कॉपर है वो भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लीड, जिंक एंड मैग्नीज भी पाया जाता है। और इसी तरह से काल गोरले और गोरेडिक एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर गोल्ड के बहुत बड़े डिपॉजिट है, बहुत बड़े भंडार। ठीक है, एंटार्क्टिका की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे सफिशेंट मात्रा में उन्होंने एग्जिस्टेंस पाया है मिनरल डिपॉजिट का, कि वहाँ पे बड़े बड़े भंडार हैं। और प्रोबली अगर हम देखें तो जो साइज़ है डिपॉजिट का वो कोल, जैसे ये एक है ट्रांसनेट्रिक माउंटेन्स है। ठीक है, जो ट्रेटिक माउंटेन्स है वहाँ पे आयरन पाया जाता है ना, वहाँ पे कोल पाया जाता है। इसके बाद एक दूसरा जो प्रिंस चार्ल्स नाम का एक माउंटेन है, वहाँ पर आयरन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम ईस्ट अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी पाया जाता है, जिसको हम कमर्शियल क्वांटिटी में कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो सातों ये हमारे जो महाद्वीप थे, इनमें हमने बात कर ली है कि कैसे इनमें पाए जाते हैं।